नमस्कार दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं वीरेंद्र यादव आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम लोग एक बहुत बेहतरीन सीरीज लेके चल रहे हैं परसेंटेज, और मैं परसेंटेज की आप लोगों को ये तीसरी क्लास यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। और हम लोग इसका बेसिक से अभी हम लोग बिल्कुल एकदम जीरो लेवल वाले सवाल सॉल्व करेंगे, और मैं आप लोगों को उस लेवल तक लेके जाऊंगा अभी। और देखो, बेसिक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। वो सारे सवाल हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ धीरे धीरे अपन लेवल को पढ़ाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम लोग सभी बच्चों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो छोटे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, मतलब हर किसी को यहाँ पर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप लोग पढ़ने के लिए हैं और आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो मैं आपको जीरो लेवल से टॉप लेवल तक इस चीज़ को लेके जाऊंगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं परसेंटेज का बेसिक सवाल। यहाँ पर फर्स्ट सवाल आप देख रहे हैं कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज 3/5, यानी कि 3/5 को प्रतिशत में आपको बदलना है। व्हाट इज द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 3/5? दोस्तों मैंने आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों को यहां पर मैंने बताया था आपको कि जब किसी चीज को प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग किसका गुणा करते हैं? परसेंटेज में बदलने के लिए आपको पढ़ाया गया था कि 100 का गुणा करेंगे, और परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग किसका गुणा करेंगे? 1/100 का। दोस्तों यहां पर आप लोग समझ पाएंगे कि ये लिखा हुआ है 3/5, और इसको प्रतिशत में आपको बदलना है तो आप लोग 100 से गुणा करेंगे, और अगर ये 5 से मैं इसको काटता हूं दोस्तों तो ये आ जाता है 20, और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आता है दोस्तों 60%। अगर आपसे ये कहा जाता कि 60% को फ्रैक्शन भिन्न में बदलें तो हम लोग वापस से परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 और डायरेक्ट हम लोग 3/5 पर यहां पर आ जाते वापस से। दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि 1/5 वैसे भी अगर आप डायरेक्ट सोचना चाहें कि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि 1/5 का प्रतिशत मान 20% होता है, यहां पर हम लोगों को 1/5 को क्या बनाना है? 3/5। तो दोस्तों 3 से दोनों तरफ अगर गुणा कर दिया जाए, आप थोड़ा सा वर्बली आप सोच सकते हैं कि 3/5 डायरेक्ट परसेंटेज में कितना बन जाएगा? ये 60%। तो ये आप लोगों का बहुत बेसिक सवाल था, एकदम जीरो लेवल का। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और रुक करेंगे। यहां पर बस एक बात आपको समझना है कि परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग 1/100 से गुना करेंगे। दूसरा सवाल आपके सामने है कि 22 सही 2/9%, 22 2/9% को आपको भिन्न में बदलना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। दोस्तों इसको और सॉल्व करना चाहते हैं, एक बार हम लोग यहां पर जो लिखा है ये 22 सही 2/9%, ठीक है। आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 गुना 9 करेंगे, 22 नंबर 198 प्लस में 2 करेंगे तो बच्चों ये बनेगा 200 और बटे में 9%। मैंने अभी आपको सिखाया कि यदि आपको परसेंटेज हटाना है तो हम लोग यहां पर गुणा करते हैं 1/100 का, और ये दोनों जीरो यहां से कटेगा तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2/9। यानी कि कहीं पर भी यदि आपको 22 सही 2/9%, या आप इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 22.22%, इसकी वैल्यू कहीं पर भी लिखी दिखे तो हम लोग यूज करेंगे बच्चों यहां पर 2/9, यानी कि इसका फ्रैक्शन मान कितना बनेगा? 2/9। इस तरीके से हम लोग आसानी से इन चीजों को बदल सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से गुना करेंगे, ये परसेंटेज जो लगा हुआ था इसको हटाते हैं तो 1/100 से गुना करते हैं, और बाकी जो भी छोटी कैलकुलेशन है जितनी भी आप लोग करेंगे। और ये आपका एकदम बेसिक सवाल है। इसके अगर हम लोग आंसर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2/9। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आंसर बता देता हूँ कि ये 60% था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की हम लोग तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, 55.55% का भिन्न मान बताएं। बच्चों मैंने आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से क्लियर किए चीजें पहली क्लास के अंदर कि 11 से 1/9 हम लोग इसको लिख सकते हैं 11.11%, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/9 होती है। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ 1/9 नहीं है, 11.11 नहीं है, यहाँ उसका 5 गुना है, मतलब कितना मल्टीप्लाई है? 5 टाइम्स है। तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं कि हम लोग अगर दोनों तरफ 5 से गुना करें, आप दोनों तरफ अगर 5 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 55 सही 5/9%, या इसको मैं लिख सकता हूं 55.55%, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो 5/9। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कितनी वैल्यू बन रही है इसकी? 5/9। और भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीका आपको इसका सिखाया था, आप समझना। मैंने आपको कहा था कि 1/9 होता है वो 0.11 होता है। इस तरीके से अगर हम लोगों को यहाँ 0.55 चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 55 दे रखा हुआ है, तो आप जैसे यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करते, आपका थोड़ा सा याद होनी चाहिए चीजें। अगर आपको थोड़ी छोटी छोटी बातें यादें हैं तो आप क्लियरली इन चीजों को समझ पाएंगे। यहां पर आप लोग देखेंगे
ठीक है, मैंने आप लोगों को सवाल किधर गया मनीष? ठीक, देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया यहां पर ये रेजर करते ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5/9 और इसका मतलब होता है 0.55, ये बन जाएगा आपका 0.55। तो आप डायरेक्ट यहां पर क्या कर सकते थे, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 55 पॉइंट या 55 से ही 5/9%। और आप जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो जब 55 गुना 9 करेंगे तो ये बनेगा आपका 495 और 5 बनेगा 500, यानी कि 500/9। और परसेंटेज जो है उसको हटाएंगे तो 1/100 से गुना, ये जीरो कटेगा तो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी बच्चों 5/9। इस तरीके से आप लोग और भी बदल सकते हैं, ये आपको पता है तो आप डायरेक्ट 5 का गुणा करके आपने निकाल लिया। और आपको याद भी होना चाहिए कि 55.55% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो आएगा 5/9। बहुत बेसिक चीज है, एकदम आसान है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग और चलेंगे, नेक्स्ट सवाल को लेके चलते हैं। 2000 का 40% बताएं, व्हाट इज द 40% ऑफ 2000। बहुत इजी और बेसिक सवाल है, मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया। देखें आप, बहुत सिंपल है कि 2000 का कितना परसेंट चाहिए, का मतलब गुना होता है 40/100। यहां जैसे सॉल्व करेंगे दोनों जीरो कटेगा, 40 दूनी 80 होता है ये, और एक जीरो इधर है तो हमारा आंसर कितना जाएगा, बोले 800 हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2000 यहां लिखा हुआ है, इसका आप सबसे पहले 10% निकालेंगे। तो 10% निकालने के लिए मैंने कहा था कि एक जीरो आप लोग हटा देते हैं इसमें से, ठीक है, ये वाली जीरो कटेगा तो यहां कितना बनेगा 200। लेकिन हमें यहां पर 40% चाहिए, हमें 10% नहीं चाहिए। तो 10 का 4 गुना कितना होता है, 40 होता है। तो हम डायरेक्ट यहां पर 4 से गुना और करके सीधा आंसर हमारे को कितना जाएगा, 800 अपना सीधा यहां से आंसर आएगा। तो बहुत बेसिक चीजें होती हैं ये। नेक्स्ट सवाल की तरफ और चलते हैं, उम्मीद करता हूं बहुत बेसिक सवाल है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि 800 का 62.5%। देखो बच्चों मैं आप लोगों को यहां सिखाता हूं कि 800 का आपको 62.5% आपको निकालना है। तो आप समझना यहाँ पर क्या है इसका मतलब। सबसे पहले मैंने आपको लिखा था कि जो 12.5% होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। और वहां मैंने कहा था कि जब यदि आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो बनेगा 62.5%। और 62.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/8। फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, 5/8। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं, 800 का डायरेक्ट 5/8 कैलकुलेट करें और आंसर आप लोग पाए तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 500 आ जाएगा। ये 8 से 100 बार कटेगा और 100 का 5 गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, बोले 500 आ जाएगा। तो 5/8 का जो फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी 62.5 का जो मतलब होता है 5/8। और ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि 62.5 की जगह हम लोग 5/8 यूज करेंगे। जब इसका 1/8 निकालेंगे तो 100 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये 500 बनेगा। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है बस 62.5 पता होना चाहिए था कितना होता है फ्रैक्शन में, 5/8। नेक्स्ट चलते हैं, एक और सवाल आपके पास लिखा हुआ है कि 1260। देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3 आपको पढ़ाया गया है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको पढ़ाया 3/7। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक चीजें हैं कि आप 1260 का 1/3 निकाल देंगे, प्लस उधर से 1400 का आप लोग निकालेंगे यहां पर 3/7। तो आप समझ पा रहे हैं कि 3 से कितनी बार कटेगा, 4 और ये 20, यानी कि 420 आ गया। और ये आपको पता है कि ये 200 बार कटेगा, और 200 का अगर आप 3 गुना करते हैं तो ये 420 और प्लस में 600 जब आप ऐड कर रहे होंगे 600, तो ये बनेगा आपका 1020, यानी कि 1020 आंसर आएगा इसका, 1020 आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो बहुत बेसिक सवाल था, इस तरह के सवाल भी आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, हमें इनका फ्रैक्शन वैल्यू पता है। तो देखें 33 से 1/3, अगर नहीं भी पता है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 33 को 3 से गुना करेंगे तो 99 प्लस में 1, यानी कि ये बनेगा 100/3%। अब आपको सिखाया गया है कि परसेंटेज जब भी हटाया जाता है तो हम लोग किसका गुना करते हैं, 1/100 का, और ये दोनों जीरो कटेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, बोले 1/3 बनेगा। तो आप डायरेक्ट यहां पर 1/3 यूज करेंगे, इसकी जगह मैंने आपको पढ़ाया गया था 3/7 आप उपयोग करेंगे। और जैसे आपने इनकी वैल्यूज आपको याद है तो आप डायरेक्ट इनको यूज करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलेंगे। नेक्स्ट सवाल 160 का √x, ये √x नहीं है बच्चों, यहां पर परसेंटेज लिखा हुआ था,
ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये रूट एक्स परसेंट था, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये क्या था, रूट एक्स परसेंट था, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहां हम लोग अगर इस सवाल का आगे सॉल्यूशन समझ रहे हैं तो आप लोग इधर समझेंगे कि 160 ये का मतलब ऑफ गुना होता है, और ये रूट एक्स लिखा हुआ है, और इसका जब परसेंटेज हटेगा तो रूट के अंदर यहां पर बनेगा, ये यहां पर जो बनेगा बच्चों, अच्छा अच्छा, ये है आप लोगों का इस तरीके से x बाई 100 लिखेंगे, और इसकी वैल्यू बराबर में दे रखे आपको 64/2। देखें, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये लिखेंगे 160 गुना, ये आपका रूट के अंदर रह जाएगा, और इस 100 का रूट करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो आपके पास आएगा यहां पर 10, ये कितना जाएगा आपके पास 10, और इधर जो बनेगा ये आएगा 32। देखिए आप यहां 0 से 0 काट सकते हैं इस तरीके से, और इस 16 से ये जो है 32 कितनी बार कटेगा, 2 बार। इसका मतलब आपके पास जो रूट एक्स की वैल्यू आ रही है वो आ गई 2, लेकिन हमें रूट एक्स का मान नहीं चाहिए, हमें सवाल में चाहिए एक्स का मान, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि हमें तो एक्स बताना है। तो यदि आप लोगों को जब एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम लोग यहां पर जो क्या करेंगे, एक्स के मान के लिए हम लोग यहां पर एक्स के मान के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे रूट हटाने के लिए, तो x बराबर बनेगा यहां से 4, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो आंसर कितना आएगा 4, जो कि ऑप्शन ए में आप लोगों को दिया हुआ था। तो यहां से आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बेसिक चीज है। 160 का रूट एक्स, यानी कि रूट के अंदर x% आपको बताना है, बराबर दे रखा है 64/2। तो देखिए इसका जो हम लोग रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे तो 10 आ गया है, इसको एच इट इज रूट में रख लेते हैं। अब देखें ये बराबर में 2 का भाग किया तो 32 आ गया, ये 0 से 0, 16 से 32 को 2 बार काटा है, रूट एक्स बराबर 2 आ गया। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और जैसे आप लोग स्क्वायर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी यहां से 4, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिया हुआ था। बहुत बेसिक सवाल है, आप लोग बिल्कुल समझ पाएंगे, बहुत आसान सवाल है। ऐसे छोटे कंपटीशन में कहीं कहीं पूछे जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कंपटीशन में कहीं कहीं इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आपके सामने एक और सवाल है कि 750 का 64%, और इसका भी आप लोगों को भाग करना है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर गुणा कर रहा हूं 1/4 से, बराबर आप लोगों को ये दिया हुआ है x/5, तो यानी कि ये हो जाएगा x/5, ये जो बनेगा आप लोगों का x/5। यहां पर हमें x का मान बताना है कि x का मान क्या आएगा, यहां पर हमें x का मान बताना है कि x का मान क्या आएगा। ठीक है, हमें यहां पर बताना था कि x का मान क्या आएगा, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, यहां से आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो एक बार आप देखें, ये 0 से ये आप लोग 0 से 0 काट सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं और 5 से यहां काटना चाहता हूं तो ये 2 बार कटेगा। ये आपको होता है 4 और 2 का गुना करेंगे तो 8, 8 से ये कितनी बार कटेगा 64, यानी कि 64 जो है 8 से 8 बार कट जाएगा। अब आप लोगों को यहां पर वैल्यू निकालनी है कि इसका मान क्या आएगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अब हमारे पास यहां पर वैल्यू बनी 75 गुना 8, तो आप लोगों को पता है कि 75 गुना 8 करेंगे तो 70 गुना 8 करेंगे, 8 7 56, 560 और 40 कितना बनेगा 600, ये कितना बनेगा, यहां से जो बनने वाला है ये आप लोगों का ये जो वैल्यू बनेगी आपकी 600, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत बेसिक सवाल है, आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कोई बड़ी इसमें कैलकुलेशन नहीं है, आसान है। यह हम लोगों को पता है कि इसका अगर 75 का हम लोग 4 गुना करते हैं तो कितना आएगा भाई 300, और 300 का 2 गुना करेंगे यानी कि 8 गुना हो जाएगा, सीधा सीधा 600 हो जाएगा। तो कई तरीके से आप कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, और आपका जो यहाँ आंसर आ रहा है आपका बी ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, जो आंसर 600 है इसका। तो बहुत बेसिक सवाल था, मैंने कुछ नहीं किया था, डायरेक्ट ये जो कहा था गुना, और 60 जो परसेंट दे रखा है इसको हटाने के लिए हमने डायरेक्ट निकाल दिया। ये भाग था तो भाग करेंगे तो यहाँ पर गुणा का साइन होकर 1/4 हो जाएगा, बराबर में ये भी भाग है x/5, तो बराबर लिख दिया हमने x/5, इसको सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया, यहाँ से रिजल्ट आपका 600। बहुत बेसिक चीज थी। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखें कि 6000 3000 से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि जो 6000 है वो 3000 से। मैंने इस तरह के सवाल आपको बताया था कि x y से कितना प्रतिशत कम ऑब्लिक अधिक है। तो इस चीज के लिए आपको याद होगा
शुरू की क्लास में, मैंने सेकंड क्लास में चीज क्लियर की थी कि हम लोग इनका कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग मोड के अंदर इनका अंतर ले लेते हैं, और जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ y से कर रहे हैं, यानी कि 3000 से तो y आएगा नीचे, और परसेंटेज के लिए हम करेंगे 100 से गुना, यानी कि किससे, y से, यानी कि जिसके साथ से लग रहा है वो हमेशा कहा था नीचे। अब आप देखें 6000 3000 से, अगर इसका अंतर देखते हैं तो 3000 ज्यादा है, लेकिन किससे बच्चों, 3000 से तो नीचे कौन आ जाएगा, 3000 परसेंटेज के लिए 100, कई वैल्यूज बराबर है, ये तो कटेगा, तो आपका आंसर जो मिलेगा आपको रिजल्ट 100%, यानी कि हमारा आंसर यहां से आएगा 100%। और आप लोगों से बोला जा रहा है कि 6000 3000 से, देखें आप लोग, मैं आपको एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देता हूं यहां पर कि 6000 3000 से कितना परसेंट है। आप देख रहे हैं इसका जस्ट डबल है, ये आप देख रहे होंगे कि 6000 3000 से जस्ट डबल है। और अगर कोई भी चीज किसी से जस्ट डबल हो जाती है तो उससे 100% अधिक होती है, मतलब दुगने का मतलब है। जैसे मैंने कहा कि यहां 1 लिखा है, यहां 2 लिखा हुआ है, तो ये कितना बढ़ गए 1, और एक इस एक सा कितना परसेंट है, 100%। कितना आ जाएगा ये, 100%। यानी कि कोई भी चीज अगर किसी से डबल है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो 100% ज्यादा है उससे। कितनी परसेंट ज्यादा है, 100%। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 4 रुपया है और आप लोगों के पास बच्चों 8 रुपया, तो आपके पास मेरे से कितना परसेंट ज्यादा है, 100% ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 100% इसका आंसर था। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यहां लिखा हुआ है कि 40 का 90% रूट के अंदर दे रखा है ये देखें 40 का 90%, उसके बाद बराबर में दे रखा है यहाँ x का 60%। तो सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा इस तरीके से, तो x का मान आप लोगों को बताना है। ठीक है, यहां देखिए कुछ नहीं करना है आपको, एक दो ये दोनों जीरो यहां से कट गया, 9 और 4 का गुना 36, इस पे रूट लगा हुआ है यहां x, ये 0 से 0 और 2 से काटेंगे तो 3, और 2 से काटेंगे 5, तो ये कटेगा 3/5, और ये आ गया 6, क्योंकि 36 का रूट 6 होगा बच्चों, x गुना 3/5, ये 3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और आप जैसे बजर गुणा करेंगे तो 5 इधर गुणा होकर x की वैल्यू यहां से कितनी बनेगी आपके पास, 10, यानी कि x कितना आ रहा है यहाँ पर 10 आ रहा है, जो कि आंसर आपका आएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 10 आ रहा है यहां से, और आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। देखिए आप लोग और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि ये आपका देखें यहां से 0 से 0 दोनों जीरो कट गया, वो 90% था आपका। ठीक है, 90% जब हटाएंगे तो नीचे रूट के अंदर ये 100 लगेगा, अब ये हमने यहां से कैंसिल आउट कर दिया है 9 और 4 का गुना 36 का रूट के हमने 6 आ गया, उधर x का 60%, 0 से 0 ये 2 से 3 बार काटा और 2 से 5 बार, तो 3/5 आ गया। उसके बाद ये 6 3 से 2 बार कट लिया, 5 इधर गुणा करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ से दोस्तों 10 मिलेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बहुत बेसिक सवाल था, एकदम आसान है। ठीक है, रूट वाले सवाल कई बार एग्जाम में आते हैं और बच्चा कहीं कहीं यहाँ कंफ्यूज रहता है, यहाँ पर इस रूट वाली वैल्यू पे लें, तो आप इसका ध्यान रखें कि रूट की वैल्यूज को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान चीजें होती हैं। आगे और चलते हैं, इसको लेके हम लोग, कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। बच्चों आप खुद देखें 90 से 40%, तो सबसे पहले 90 का 40% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है यहां से आएगा 36। तो अगर 90 से 36 कम करते हैं तो संख्या जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आप लोगों को यहां पर 54। कितना मिलेगी बच्चों, 54। 90 से 40% कम है, तो सबसे पहले 90 का 40% हो गया 36, अगर इससे घटाएं तो रिजल्ट मिलना चाहिए आपको वो, और वो संख्या कौन सी है, 54। तो आपका आंसर आएगा यहां से ए ऑप्शन आपका आंसर आएगा, 54 आंसर है इस सवाल का। तो बहुत बेसिक सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग, 5 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। बहुत शानदार और अच्छा और बेसिक सवाल है बच्चों। इसमें बोला गया है कि 5 घंटे जो है वो एक दिन का कितना परसेंट है। बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी मैं क्लास में पढ़ाता होता हूं तो ये सवाल बहुत बार मेरे से पूछ रहे होते हैं, तो मैं बच्चों आपको बता देता हूं कि यहाँ एक दिन का मतलब 24 आवर लेने हैं। आप लोग ये नहीं करेंगे कि दिन लिखा हुआ है तो 12 घंटे ले लेते हैं दिन वाले, ऐसा नहीं होता है। दिन में रात और दिन दोनों काउंट होके टोटल 24 आवर होता है। और अब आपसे पूछा गया है सवाल में कि 5 घंटे इस 24 आवर के कितने परसेंट हैं, के कितने प्रतिशत हैं। तो ये बहुत बेसिक सवाल बन गया है, ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो इसमें इसका मतलब ये हो गया कि 5 इस 24 का कितना परसेंट है। इसके लिए हम लोग 100 से गुना करेंगे, और जैसे आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखें आप लोग 4 से जब आप इसको काटेंगे
तो 4 से ये कटेगा 25 बार और 4 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार, यानी कि 25 पंजे 125 और 25 में आप 6 का भाग करेंगे तो ये बनेगा 6 दूनी 12, ठीक है। और भाग तोड़ने के लिए 0, तो ये आएगा आपका ऑप्शन सी ऑप्शन। आप डायरेक्ट यहां पर ये भी समझ सकते हैं कि 6 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 4 से 1/4 और देन आप 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 20, 20 तो बनेगा एक ही ऑप्शन में 20, और 5/6 जो शेषफल बनेगा तो उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लिया है। तो बहुत बेसिक सवाल था, आसान है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि एक दिन के अंदर जो घंटे होते हैं वो 12 आपको नहीं लेना है, हमें कितना लेना है यहाँ पर 24। अगर वो स्पष्ट बोलता है कि दिन में 12 घंटे का 5 कितना है तो फिर आप वो सवाल अलग बन जाएगा आपका। तो अभी तो यहाँ नहीं बोला है, बहुत बेसिक सवाल था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है। बच्चों मैंने बहुत बार ये एग्जाम में सवाल कराता हूं मैं, और ये पिछले एसएससी के अंदर और अभी स्टेट गवर्नमेंट में जो रीट का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी ये सवाल पूछा गया था। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या बताएं। आप सुने एक बार, बहुत बेसिक चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं। आप लेट सपोज माना वह संख्या, थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने बेसिक क्लियर कर रहा हूं यहां पर, मान लेंगे आपने x मान लिया, ठीक है। अब x के कितने परसेंट में बच्चों, 75% में, तो ऐसे निकालेंगे कितना जोड़ दिया जाए 75। ऐसा करने पर वो संख्या मिलेगी आपको x। आप 25 से काटते हैं 3 बार कटेगा, 25 से काटते हैं आप लोग 4 बार, तो ये बनेगा 3/4 ऑफ x प्लस में 75 बराबर में x। और सॉल्व करते हैं तो 3x और 75 का 4 गुना जो बनेगा यहाँ पर, 75 का दोगुना 150, 150 का दोगुना बनेगा यहाँ पर 300, और ये 4 से जब इधर गुना हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4x, और ये 3x उधर जाके पक्षांतर ट्रांसफर करने पर माइनस हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से माइनस हुआ है कि 4x माइनस 3x, ये बनेगा आप लोगों का x, और x की जो वैल्यू आपके पास रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 300। तो ये अभी स्टेट गवर्नमेंट के रीट के एग्जाम में पूछा गया था रिसेंट, और आंसर आ जाएगा ये 300। मैंने एचजीटीजी सीट के अंदर दे रखा था बहुत पहले, और ये एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। हर एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। देखिए ये तो इसका बेसिक तरीका था, जिन बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं है वो इस तरीके से इसको बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिक के अलावा थोड़ा कॉमन सेंस भी आपका जनरेट कराता हूं। आप यहां पर क्या करेंगे, ये आपको क्लियर है, हमने संख्या को मान लिया x का 75% में 75 जोड़ेंगे तो वो रिजल्ट मिलता है जो संख्या आपने मानी है x। सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई यहां से 300। बच्चों मैं इसको एक बार रफ करके आपको दूसरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, यहां पर आप लोग इसको समझें क्या है। ऐसे सवालों में आपको पेन नहीं चलाना है, आपको थोड़ा सा बस सोचना है। देखिए आप लोग 75% में आप कितना जोड़ना चाह रहे हैं 75, और 75 जोड़ने पर वो संख्या मिल रही है आपको 100% मानते हैं अक्सर आप लोग। आप खुद देखें ये 100%, या तो देखो आप ऐसे 75 को इधर लेके घटा लेंगे तो 100% में से आप लोग जैसे 75 घटाएंगे तो 25% बचेगा। लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस आप अपना लगाना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये बात एकदम क्लियर कर देता हूं कि इसका मतलब क्या। देखें आप लोग 75% में कितना जोड़ेंगे 100% बन जाए 25%। ये लो बच्चों 75 और 25% बन गया 100%। इट मींस परसेंटेज में हमें 25% जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमने सवाल में 25% नहीं जोड़ा है, हमने कितना जोड़ा है 75%। तो यहां से आपको रिजल्ट समझ में आ रहा है कि 25% की वैल्यू जो है वो 75 है, और 1% की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये 25 से कितनी बार कटेगा 3 बार, और संख्या 100% है। तो 100% जब आप लोग मान रहे हैं तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट आपका 300, जो कि ऑप्शन बी में आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करते हुए ऐसे सवालों को कर पाते हैं, और बहुत बेसिक सवाल और बहुत आसान सवाल होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे मान लो नॉर्मली ऐसा सवाल बना कि किसी संख्या के 80% में 800 जोड़ने पर वह संख्या मिलती है आपको, तो संख्या आप 100% मान लेंगे। इस 80% को 100% बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 20%। 20% और 80 मिलके बनेगा 100%, लेकिन हमने 20% की जगह कितना ऐड किया है 800। तो यहां आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि 20% की जो वैल्यू है वो 800 के बराबर है, ठीक है। और 20 से जब आप लोग इसको काट रहे होंगे तो 1% की वैल्यू 20 चौका 80 यानी कि 40 के बराबर आएगी, और 100% का यदि मान चाहिए तो 100 से दोनों तरफ गुणा करेंगे आप लोग, तो आंसर आएगा आपका, रिजल्ट मिलेगा 4000। तो ये मैंने इसी प्रकार से आपको एक बेसिक सवाल दूसरा और क्लियर किया कि 80% में किसी संख्या के 80% में यदि 800 जोड़ दिया तो संख्या प्राप्त होती है।
संख्या आप 100% मानते हैं, 80 में अगर 20% जोड़ेंगे तो 100% बन गया और आपको रिजल्ट यहां से मिल गया था। तो बहुत बेसिक चीजें थी और इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस करते हैं अपना यूज, तो ये सवाल आपको विदाउट पेन चलाए आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक संख्या के 60% में 600 जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त होती है। तो यहां देखें 600 की जगह 60 को 100% बनाने के लिए 40 जोड़ना पड़ेगा, तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600, और फिर आप लोग आगे सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो बहुत बेसिक चीज थी, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग और चलेंगे। अब देखें, पृथ्वी में 2250 भागों में से 5 भाग पानी है। पृथ्वी में पानी के कितना प्रतिशत है, यानी कि पृथ्वी में पानी कितना परसेंट है, या पानी का परसेंटेज बताएं। बच्चों कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत बेसिक है कि 2250 पृथ्वी में 2250 भागों में से 5 भाग। देखें टोटल भाग पृथ्वी पर कितना है 2250 है, और उसमें से पानी कितना है 5 भाग पर है, और ये परसेंटेज में आपसे पूछा गया था। तो 5 इस 2250 का कितना परसेंट है, इसके लिए परसेंटेज के लिए हम लोग किससे गुणा करते हैं 100 से। देखें आप लोग ये 0 से 0 काट लेंगे, और अगर आप लोग या देखें आप लोग और तरीके से काटना चाह रहे हैं, चलें अगर हम लोग पास यहां पर 25 से काटते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा ये, ठीक है। 25 चौका 100 और 25 नंबर 225, ठीक है। ये 90, यानी कि ये बन गया आपका 5/90 और गुना में 4। ये 5 से कितनी बार कटेगा 18 बार, तो 1/18 गुणा 4, और ये 2 से काटे और आगे इसको, ये 2 से 2 बार और ये 2 से 9 बार, तो ये बनेगा 2/9%, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है आपको डी ऑप्शन में। तो आंसर आ जाएगा इसका 2/9। बहुत सिंपल सवाल है कि टोटल भाग है यहां पर जो आपको दे रखा है वो है 2250, और इसमें से पानी कितना है 5 भाग है। तो ये 5 2250 का कितना परसेंट है, तो आप लोगों से पहले भी मैंने बोला कि 2 3 का कितना परसेंट है, 2 किसका 3 का। परसेंटेज के लिए किससे गुणा करते हैं हम लोग 100 से। इस प्रकार से सवाल सॉल्व होता है। यहां पर भी सेम सवाल बना कि 5 2250 का कितना परसेंट है, कौन 5 कहां जाएगा ऊपर, और किसका जिसका पूछ रहा है वो कहां आता है नीचे। यहां पर कौन है 2250, और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे आप लोग 100 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2/9%। नेक्स्ट सवाल आप लोग और लेके चल रहे हैं। तो देखें यहां देखो, बहुत ये भी एकदम बेसिक सवाल, इस तरह के सवाल बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि 2.5 किग्रा 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत है। आप देखिए बहुत बेसिक सवाल है। सबसे पहले बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो 1 क्विंटल होता है यहां पर, इसके अंदर जो आप लोग यहां पर निकाल लें कि 1 क्विंटल में कितना किलो होता है 100 kg होता है, ठीक है। इसलिए 2 क्विंटल के अंदर क्या बनेगा ये, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यहां पर, तो ये जो 2 क्विंटल आ रहा है इसका मतलब 200 किलो। अब सवाल वही बन गया ये कि 2.5 किलो 200 का कितना परसेंट है। तो आप समझना 2.5 इस 200 का कितना परसेंट है। परसेंटेज के लिए किससे गुना करेंगे 100 से। ये दोनों जीरो कटेंगे जब इसका और करेंगे आप लोग, तो यहां पर जो रिजल्ट बनेगा आपका 1.2%, ठीक है। आप भाग करेंगे तो ये बनेगा आपका 1.2% टू 5%, 1.25%, यानी कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहां से सी आ जाएगा। और हम लोग अब आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, ये मैं आपसे बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत कुछ यहां पर पढ़ाने वाला हूं। आपको रियल में क्वालिटी एजुकेशन यहां पर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।